एक ऐसा विधायक जो 1996 से लेकर 2022 तक 5 बार विधायक रहे, एक बार हारे और दोबारा पार्टी बदलकर बड़ी जीत दर्ज की। कौशाम्बी की मंझनपुर विधानसभा से विधायक इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके नाम की चर्चा तब भी हुई थी जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और लोकसभा में सपा के नेता बने थे। कहा गया कि किसी दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इतने बड़े कद के नेता इंद्रजीत सरोज की विधानसभा में कौन कौन टिकट मांग रहा है और क्या बीजेपी कोई ऐसा दावेदार खोज पाई है, ऐसा उम्मीदवार खोज पाई है जो इंद्रजीत सरोज को टक्कर देगी? तो चलिए आज बात करते हैं मंझनपुर विधानसभा के प्रमुख दावेदारों की। पहले बात इंद्रजीत सरोज की। इंद्रजीत सरोज यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 1996 से लेकर 2022 तक 5 बार विधायक रहे। 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लाल बहादुर ने उन्हें हराया। तब लाल बहादुर को 92,000 वोट मिले थे, लेकिन इसके बाद इंद्रजीत सरोज सपा में चले गए और उन्हें 1,21,000 वोट मिले। तो कुल मिलाकर बसपा के कद्दावर नेता, कभी बसपा सरकार में मंत्री रहे इंद्रजीत सरोज न सिर्फ सपा में जाकर अपनी विधायकी बचाई, बल्कि अपने बेटे पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी से सांसद भी बना दिए। वही पुष्पेंद्र सरोज जो जंतर मंतर के जेनजी आंदोलन में खूब सक्रिय नजर आए थे, मंच से बातचीत करते नजर आए थे। ऐसे में इंद्रजीत सरोज के खिलाफ कोई बड़ा दावेदार सपा में नजर नहीं आता। उनका दावा मजबूत भी है। इसकी वजह है, पहली वजह कि वो सपा के बड़े पासी चेहरों में है। जब सियासत में पासियों की बात हो रही है, पासी वोट की बात हो रही है, तो इंद्रजीत सरोज बड़े प्रमुख चेहरे हैं। 1996 से अब तक सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं इस सीट पर और दलित वोट जो करीब 1,60,000 की संख्या में है, उस पर एक बड़ा प्रभाव इंद्रजीत सरोज का है। दरअसल यहाँ पर दलित, मुसलमान, यादव ही अपने आप में जीत का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। इसी वजह से इंद्रजीत सरोज के सामने सपा से कोई टिकट मांगता नजर आ नहीं रहा। और यहाँ पर इंडिया से अपने सपा के इंद्रजीत सरोज जी विधायक हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भी है वो सपा के, तो उनकी दावेदारी है और प्रबल दावेदार है। देखिए, मंझनपुर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है। इंडिया गठबंधन में इंद्रजीत सरोज जो मौजूदा विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो प्रबल दावेदार है। उनके अलावा किसी दूसरे नाम की चर्चा नहीं है। लेकिन सपा से नहीं है, लेकिन विपक्ष में बीजेपी को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो इंद्रजीत सरोज को टक्कर दे सके। 2017 में वो मौका भी मिला। बसपा के इंद्रजीत सरोज जो अब सपा में हैं, उन्हें बीजेपी के लाल बहादुर ने चुनाव हराया। तो क्या बीजेपी फिर से लाल बहादुर को टिकट देगी? तो ऐसा नहीं है। जब बसपा के इंद्रजीत सरोज सपा में चले गए तो बसपा की नीतू कन्नौजिया जो पिछली बार 28,000 वोट पाई थी और लड़ी भी थी, वो भी बीजेपी में चली गई हैं। इसके अलावा बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखेंगे तो पूर्व विधायक लाल बहादुर के अलावा जितेंद्र सोनकर जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वीरेंद्र फौजी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं मंझनपुर से, या फिर कहिए ओम प्रकाश पासी हों, ये सभी यहाँ पर टिकट मांगते नजर आ रहे हैं। चर्चा में तो एक रिटायर्ड जज का नाम भी चल रहा है। ये रहा भाजपा के लेकर हम कहें तो भाजपा के लेकर बहुत ढेर सारे लोग दावेदारी यहाँ कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लोगों को दिखने लगे हैं, लेकिन वास्तविक प्रत्याशी कौन होगा ये अभी निश्चित नहीं हो पाया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। फिलहाल नाम क्या है? फिलहाल नाम हम ये कहें कि हमारे यहाँ कल्पना सोनकर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिला पंचायत, उनके पति जितेंद्र सोनकर है, वो दावेदारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश पासी हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में अभी फिलहाल स्थिति असमंजस की है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ऐसा कैंडिडेट उसे मिले जो बिना पार्टी के सपोर्ट के जीत सके। इसलिए कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें एक रिटायर्ड जज साहब भी हैं, जितेंद्र सोनकर भी हैं, ओम प्रकाश पासी हैं, नीतू कन्नौजिया है। इस तरीके से अगर हम विधानसभा क्षेत्र में बात करें, तमाम लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी को स्पेसिफिक नहीं कहा सकता कि ये एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है, ऐसे आदमी को टिकट देना चाहती है जो पार्टी के इतर अपना भी वोट बैंक रखता हो, क्योंकि इंद्रजीत सरोज को हराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो उनके पास पीडीए वोट का भी समीकरण है इस वक्त और साथ में खुद एक मजे हुए नेता हैं और लगातार मंझनपुर से वो जीतते भी रहे हैं।
सुरक्षित सीट पर बीजेपी को एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नजर आ रही है। लेकिन बसपा, जिससे वो 1996 से लेकर 2012 तक विधायक रहे, उसकी क्या हाल है? क्या बसपा से भी कोई टिकट मांग रहा है? तो भैया, बसपा का कोई नाम लेवा नहीं है। बसपा का गढ़ था ये। यहाँ पे फिलहाल अभी तक कोई प्रबल दावेदारी की बात सामने नहीं आई है। यानी कि अभी बसपा से कोई बहुत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ चुनाव इंद्रजीत सरोज बनाम अन्य का नजर आ रहा है। सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है कि इंद्रजीत सरोज के खिलाफ बीजेपी किसे टिकट देने जा रही है? क्या पूर्व विधायक लाल बहादुर फिर से टिकट पाएंगे, या वीरेंद्र फौजी, जो कभी कभी इंद्रजीत सरोज के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं, उनको टिकट मिल जाएगा, या बसपा से आई नीतू कन्नौजिया टिकट ले जाएंगी, या कोई चौंकाने वाला नाम, कोई पैरासूट लैंडिंग भी हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार गौतम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।